मुंबई सो रही थी पर चैन से नहीं। 8 दिनों से एक अजीब सी खामोशी ने शहर को जकड़ रखा था। सीआईडी ब्यूरो जहां हमेशा हलचल रहती थी, वहां सन्नाटा पसरा था। लग रहा था जैसे शहर ने अपनी सांसें रोक रखी थीं, किसी आफत का इंतजार कर रहा था। आधी रात के अंधेरे में एक अकेली कार खाली सड़कों से गुजर रही थी। ड्राइवर, जिसका चेहरा छिपा था, सीआईडी हेडक्वार्टर पर रुका। कोई आम अपराधी इतनी हिम्मत नहीं कर सकता था। उसने कुछ भारी चीज खींचकर दरवाजे पर छोड़ी, एक खौफनाक पैगाम। खामोशी उस खौफनाक आवाज से टूटी जो पीछे छूट गई थी। वो आदमी गायब हो गया, पर उसके काम का बोझ बाकी था। शहर बेखबर सोता रहा। खामोशी की 8वीं रात सीआईडी के दरवाजे पर एक राज के साथ खत्म हुई। सुबह सायरन, चीखें और शहर के सबसे बहादुरों के लिए एक चुनौती लेकर आएगी। खेल शुरू हो चुका था। पहला दांव जानलेवा था। तूफान आ चुका था। सीआईडी की अब तक की सबसे बड़ी परीक्षा होने वाली थी। सुबह ने सीआईडी के दरवाजे पर दहशत का पर्दा उठाया। एक सफाई कर्मी को एक लाश मिली, जानबूझकर रखी गई थी। एक सीधी चुनौती। जब टीम पहुंची तो सायरन बजने लगे। सबके चेहरे पर उदासी थी। शिकार, एक लापता बिजनेसमैन, अब सीआईडी के लिए एक पैगाम बन गया था। एसीपी प्रद्युम्न की आंखें सख्त हो गईं। ये कोई आम जुर्म नहीं था। हत्यारा अपनी श्रेष्ठता साबित करना चाहता था। ब्यूरो का मजाक उड़ा रहा था। डॉ सालुंखे और डॉ तारिका ने घटनास्थल का मुआयना किया। हत्यारा छिप नहीं रहा था, वह चिढ़ा रहा था। मामला व्यक्तिगत था। टीम की इज्जत दांव पर लगी थी। दया की मुठियां कस गईं। अभिजीत सुराग ढूंढ रहा था। एसीपी प्रद्युम्न ने अपनी टीम से कहा, यह एक जंग है, हमें उन्हें दिखाना होगा कि सीआईडी क्या है। टीम का इरादा और भी मजबूत हो गया। वे इस अपमान को बर्दाश्त नहीं करेंगे। शिकार शुरू हो गया। शहर देख रहा था, सीआईडी के जवाब का इंतजार कर रहा था। तूफान सचमुच आ गया था। ब्यूरो एकजुट था। इंसाफ की लड़ाई कभी इतनी जरूरी नहीं थी। जांच एक अजीब निशान के साथ शुरू हुई जो पीड़ित के हाथ पर था। एक गोला जिसमें एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा थी। ये कोई टैटू नहीं था, बल्कि एक दस्तखत था, एक मजाक। टीम ने डेटाबेस और मुखबिरों को खंगाला, पर यह निशान एक रहस्य था। हत्यारा सावधान था। उसने सारे सबूत मिटा दिए थे। कोई फिंगरप्रिंट नहीं, कोई डीएनए नहीं, बस एक पहेली। जैसे जैसे टीम अंधेरे में तीर चला रही थी, दबाव बढ़ता जा रहा था। अभिजीत सिक्योरिटी फुटेज खंगाल रहा था। दया अंडरवर्ल्ड से पूछताछ कर रहा था। ये निशान ही एकमात्र सुराग था उनकी बुद्धि के लिए, एक चुनौती। एसीपी प्रद्युम्न को लगा कि यह अहंकार की बात है, पैसे या बदले की नहीं। हत्यारा सीआईडी को ही हराना चाहता था। खेल तेज होता जा रहा था। टीम को एक भूत से ज्यादा सोचना था। हर घंटा एक नया खतरा ला रहा था। सीआईडी की इज्जत दांव पर लगी थी। माई इंस्पेक्टर पूर्वी, जो अपनी हिम्मत के लिए जानी जाती थी, एक छोटे से सुराग का पीछा किया। एक सीक्रेट स्टोरेज यूनिट। वह अकेली गई, जवाब ढूंढने के लिए दृढ़ थी। यूनिट अंधेरी थी, राजों से भरी हुई। पूर्वी ने तलाशी ली। उसे लगा कि वह अकेली नहीं है। ब्यूरो में घंटों बीत गए और कोई खबर नहीं आई। अभिजीत और दया चिंतित हो गए। फोन का जवाब नहीं मिल रहा था। डर ने टीम को जकड़ लिया। पूर्वी लापता थी। हत्यारे ने शिकार को उन पर मोड़ दिया था। यह मामला अब अपने ही किसी को बचाने की दौड़ बन गया था। ब्यूरो में तनाव था। व्यवस्था ने व्यवस्था की जगह ले ली थी। हत्यारे का खेल व्यक्तिगत हो गया था। हर सेकंड मायने रखता था। टीम को एहसास हुआ कि दांव कभी इतने ऊंचे नहीं थे। पूर्वी को बचाना अब उनका एकमात्र लक्ष्य था। स्वाइप। पूर्वी को खतरे में जानकर सीआईडी टीम तुरंत हरकत में आई। डर दृढ़ संकल्प में बदल गया। यह अब एक बचाव अभियान था। एसीपी प्रद्युम्न ने पूरे शहर में तलाशी का आदेश दिया। उन्होंने पूर्वी के आखिरी सिग्नल को स्टोरेज फैसिलिटी तक ट्रेस किया। दया ने ताला तोड़ दिया। टीम अंदर घुस गई। उन्हें पूर्वी बंधी हुई मिली, पर अनहार्म्ड। गोलियां चलीं। हत्यारे ने भागने की कोशिश की। अभिजीत के सटीक निशाने ने उसे रोक दिया। टीम ने अपराधी को पकड़ लिया, जिससे डेडली गेम खत्म हो गया। एसीपी प्रद्युम्न हारे हुए हत्यारे के ऊपर खड़े थे। तुमने हमें
चुनौती दी थी। यह तुम्हारा जवाब है। सीआईडी की एकता और ताकत वापस आ गई थी। खामोशी के 8 दिन खत्म हो गए थे। शहर के रक्षकों ने जीत हासिल की थी। इंसाफ मिल गया था। सीआईडी के शेर वापस आ गए थे और वे कभी पीछे नहीं हटेंगे।